सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा भी धर्म नहीं है सज्जनों। सबसे बड़ा धर्म है तो सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। नहीं असत्यात परो अधर्म। असत्य बोलने पर तो सज्जनों हमें पाप लगता है। एक बात बताएं, कोई भी व्यक्ति हो वो दिन भर यदि झूठ बोलता हो तो भी उसके मन में ये लालसा रहती है कि सामने वाला मुझसे सत्य बात ही कहे, ये झूठ ना बोले। वो भी सत्य की ही आशा करता है, झूठ बोलने वाला भी। झूठ तो हम और आपको कभी बोलना भी नहीं चाहिए सज्जनों। कहते हैं झूठ बोलने से तो पुण्यों का नाश होता है। जो भी हमने पुण्य काम किए हैं यदि हम झूठ बोलेंगे तो सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए जीवन में सत्य का आश्रय लेना चाहिए। झूठ का आश्रय लिया था माता भवानी ने, जो कि भोलेनाथ से आकर के कह दिया, हे प्रभु मैंने राम जी की किसी प्रकार से परीक्षा नहीं ली है, मैं तो केवल उनको प्रणाम करके आ गई हूं। झूठ बोल दिया भवानी ने, लेकिन झूठ बोलने का क्या फल मिला उनको कि पार्वती शरीर को छोड़ना पड़ा। उन्होंने फिर सती रूप धारण किया, तब शंकर जी के साथ में रह पाई। थोड़ा ईको और कम करो। तब भोलेनाथ के पास में रह पाई। सत्य परेशान तो बहुत होता है सज्जनों, लेकिन सत्य पराजित कभी नहीं होता। अंत में विजय होती है तो सत्य की ही विजय होती है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। विजय किसकी? सत्य की ही होती है। मैं तो एक बात जानता हूं, यदि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर झूठा लालचन लगा भी रहा हो तो उस समय मौन रहना अच्छा है, उससे कुछ मत कहो। जब सत्य अपने आप जागृत होगा तो उसको एहसास हो जाएगा, नहीं यही व्यक्ति सत्य है, वो तो झूठा है। सत्य अपने आप जागृत होता है, ये सत्य का गुण होता है। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए। उदाहरण से देख लो राजा हरिश्चंद्र को, उन्होंने क्या क्या संकट नहीं भोगा। अपना राज्य बाहर छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, नन्हे से पुत्र रोहित को छोड़ दिया और शमशान घाट में जाकर के बैठ गए। अंत में उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा तो इसके बाद में उनको सब कुछ प्राप्त हुआ। उन्हें सब कुछ मिल गया, लेकिन सत्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है सज्जनों। हम लोग यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षतः, वो भी हमारी रक्षा करेगा। निगमः कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मोहरहो रसिका भुवि भावुका। सोनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले गुरुवर हमें ये बताएं, जो आप भागवत की कथा सुना रहे हो किस किस को सुना रहे हो? हमें ये भी तो बता दें, क्योंकि कथा सुनने वाले श्रोता बहुत होते हैं, लेकिन इनमें से आप किसको कथा सुना रहे हो? इससे पहले हमें यह भी बताने की कृपा करें गुरुवर, ये भागवत का उद्गम कैसे हुआ ये भी हमें बताएं। सूत जी कहने लगे, ऋषियों आप सुनिए, ये जो भागवत है वो वेदों का सार है। उदाहरण से ले सकते हैं, ये जो भागवत है वो एक वृक्ष का पका हुआ फल है। भागवत पका हुआ फल है। उन्होंने पूछा, यदि पका हुआ फल है गुरुवर, तो फल तो जब पेड़ से टपकता है तो डालियों के द्वारा धीरे धीरे करके नीचे आता है। डालियों पर गिर करके जब आता है तो फल तो फूट जाता है नीचे आते आते। क्या ये फल फूटा नहीं है? सूत जी कहने लगे, ऋषियों ये फल फूटा नहीं है, ये फल तो बहुत अच्छा है।
जी कैसे आया है? सबसे पहले ये फल भगवान नारायण के पास था। 4 श्लोकों में केवल भागवत थी। नारायण ने वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने वही भागवत अपने पुत्र नारद जी को दी। नारद जी ने वही भागवत वेद व्यास जी को दे दिया। वेद व्यास जी ने वही भागवत सुखदेव जी को दे दी। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरायाम अखंड मेवावितीर्णम, धीरे धीरे करके डाली डाली से आया है, इसलिए फल धम्म से नहीं गिरा है, इसलिए फूटा नहीं है, साबुत फल है ये। बोले महाराज आपका फल भी ठीक है, फूटा नहीं है, तो ये तो बताओ आपके फल में रस कौन सा है? यदि हम संतरा खाएंगे तो उसमें संतरे का रस रहेगा, आम खाएंगे तो अमरस रहेगा, लेकिन आपके भागवत में कौन सा रस है? व्यास जी कहने लगे इस भागवत में तो अमृत रूपी रस भरा हुआ है, इसमें और छिलका गुठरी नहीं है, केवल रस ही रस है, इसको तो दिल खोल के पियो, पीते चले जाओ, इसे पीते जाओ। पेवत भागवतम रसमालयम। बोले महाराज आपका रस भी अच्छा है, तो आप इस रस को किस किस को पिला रहे हो ये भी तो हमें बताओ। तो व्यास जी महाराज ने सज्जनों केवल 2 नाम लिए हैं, 2 लोगों को हम बुला रहे हैं कथा सुनने के लिए। व्यास जी महाराज कहते हैं वो लोग कौन कौन से हैं? 2 लोग हैं, रसिका और भाव का। जो कथा सुनने के रसक हैं, कथा के जो प्रेमी हैं, वो यदि कथा सुनने के लिए आएंगे, किसी से बातें भी नहीं करेंगे, केवल कथा पर ध्यान देंगे, तो सुनाने में भी आनंद आएगा। और जो भावुक लोग हैं वो भी इसी तरह से हैं, भावात्मक होकर के कथा को सुनेंगे तो बड़ा रस मिलेगा, इसलिए केवल 2 लोगों को बुलाया है। मोहरहो रसिका भुव भावुका। अब तीर्थ नेमी सारण की पावन भूमि में सोनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। कल आपसे निवेदन किया था, छोटी सी आयु वाले श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं, वो उनको कथा को सुना रहे हैं। नेम से निम क्षेत्रे ऋषया सोनका दया, सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्राशमुमासत। 88,000 ऋषियों ने सूती से कहा, बोले गुरुवर